इमेज प्रोसेसिंग की डिफरेंट की स्टेजेस देखी थी जो इमेज एक्विजिशन से स्टार्ट हुई थी। फॉर इमेज एक्विजिशन वी सेड दैट इमेज एक्विजिशन इज परफॉर्म्ड बाय लेंस बेस्ड मशीन्स सच एज आवर कैमरास। सेकंड की स्टेज थी इमेज एनहांसमेंट की। इमेज एनहांसमेंट हैज रफली थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर to highlight interesting details in images, to remove noise from the images, and to make a image more visually appealing. अब ये करते कैसे हैं? इसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। अब वो मैकेनिज्म्स जो हैं ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसे मैथमेटिकली प्रेजेंट करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी कि जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टी एफ ऑफ एक्स वाई। जी एक्स वाई जो है प्रोसेस्ड और इम्प्रूव्ड और एनहांस्ड इमेज है। टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन और एफ ऑफ एक्स वाई इज आवर गिवन इमेज। अब जब हम इन ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनमें फर्स्ट मैकेनिज्म पॉइंट प्रोसेसिंग का है। पॉइंट प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल पिक्सल है उसकी अपनी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। फार्मूला वाइज इसे लिखने का मैकेनिज्म कुछ ऐसा होगा एस इज इक्वल टू टी ऑफ आर वेयर एस इज प्रोसेस्ड इमेज, टी ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर इज गिवन इमेज। इस पॉइंट प्रोसेसिंग में फर्स्ट वन इज नेगेटिव ऑफ एन इमेज। नेगेटिव में हम क्या करते हैं? नेगेटिव का फार्मूला है एस इज इक्वल टू वन माइनस आर, मीन्स कि हर पिक्सल की वैल्यू को रिवर्स कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी वैल्यू 0 है तो उसे 255 कर दें, 255 है तो 0 कर दें, और मिडल वैल्यूज पर भी यही फार्मूला अप्लाई हो। यानी कि इमेज अगर ब्लैकिश है तो वाइटिश हो जाएगा, वाइटिश है तो ब्लैकिश की तरफ मूव करेगा। सेकेंड वन इज थ्रेश होल्डिंग। थ्रेश होल्डिंग में हम ये कहते हैं कि पिक्सल वैल्यूज जिनकी रेंज 0 से 255 है वहाँ पर हम एक कट ऑफ वैल्यू लगा दें कि अगर वैल्यूज हमारे पास सपोज करें 170 है तो इससे ऊपर जितने भी पिक्सल्स हैं वो वाइट हो जाएं और इससे नीचे वाले सब ब्लैक हो जाएं। तो एंड ऑफ द डे हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन होगी जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज होंगी। इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस। इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस में हमारे पास पहली जो थी वो लीनियर है। लीनियर में जैसे हमने कहा नेगेटिव है। सेकेंड वन इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो वैल्यू है जिसके अंदर हम चेंज कुछ नहीं करते, सिर्फ डायरेक्शंस को मेजर करते हैं। सेकेंड वन इज लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक क्या होता है? लॉग का जैसे आपको पता है बेसिकली ये हायर वैल्यूज को स्मॉलर डोमेन्स में लेके आता है। अगर इसका हम फार्मूला देखें दैट वुड बी एस इज इक्वल टू सी इंटू लॉग वन प्लस आर। सी जो है कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमारे पास क्या है? वो है लॉग ऑफ वन प्लस आर। जो हमारे पास ग्रे स्केल वैल्यूज आ रही हैं उन पर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी। एंड इफेक्ट इसका क्या होगा? इट विल मैप अ नैरो रेंज ऑफ लो इनपुट ग्रे लेवल वैल्यूज इनटू वाइडर रेंज ऑफ आउटपुट वैल्यूज। यानी कि छोटी स्मॉलर वैल्यूज को लेगा और हायर वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह इन्वर्स लॉग क्या करेगा? ऑफ कोर्स इसका अपोजिट करेगा, यानी कि हायर वैल्यूज को लेगा, वाइडर रेंज ऑफ वैल्यूज को लेगा और नैरो रेंज में कन्वर्ट कर देगा। इसी के साथ की एक ट्रांसफॉर्मेशन है पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज बेसिकली एस इज इक्वल टू सी इंटू आर, अगेन सी इज अ कांस्टेंट एंड देन आर द एक्चुअल वैल्यूज। ये बेसिकली क्या करेंगे? मैप अ नैरो रेंज ऑफ डार्क इनपुट वैल्यूज इनटू वाइडर रेंज ऑफ आउटपुट वैल्यूज। एंड अगेन देयर इज अ वाइस वर्सा आल्सो, दैट पावर लॉ कन्वर्ट कर रहा है नैरो वैल्यूज को वाइडर में, और अगर हम इन्वर्स पावर लॉ लेंगे तो वो क्या करेगा? वो इसका रिवर्स काम करेगा। इमेज हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स बेसिकली क्या है? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताती है कि एक इमेज में ग्रे लेवल्स की क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका काउंट क्या है। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें हैं कि कॉमनली ये है कि अगर आपके पास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हिस्टोग्राम हो तो वो उतनी ही ज़्यादा विजुअली अपीलिंग होगी, देखने में बेहतर होगी। और जितनी श्रिंक्ड हिस्टोग्राम होगी यानी कि वैल्यूज़ एक ही जगह पर श्रिंक्ड हैं तो वो वैल्यू अच्छी नहीं होगी।